और अब चलिए बात कर लेते हैं रिम्स की लचर व्यवस्था की, जिसको लेकर रिम्स हमेशा चर्चा में रहता है, सवालों के घेरे में रहता है और उसको लेकर हाईकोर्ट भी कई बार मामले को संज्ञान में ले लेता है कि आखिर रिम्स में ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर रिम्स क्यों आम लोगों के लिए वो जगह नहीं बन पा रहा है जिस उम्मीद के साथ और जिस अपेक्षाओं के साथ रिम्स को बनाया गया था, रिम्स को तैयार किया गया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद निराशा हाथ लगती है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर इसलिए फटकार लगाई है, कड़ी टिप्पणी की है, साथ ही रिम्स को फटकार लगाया है। जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि रिम्स की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही है। यानी कि साफ तौर पर ये जो अधिकारी वर्ग रिम्स का, वो बदलाव नहीं चाहता। वो चाहता है कि जैसे चल रहा है वैसे रिम्स चलता रहे, जिस तरीके से लोग आ रहे लोग आते रहे और जो सिस्टम है उसमें कोई बदलाव ना हो, क्योंकि बदलाव करने के लिए काम करना पड़ेगा और शायद जो अधिकारी वो काम नहीं करना चाहते होंगे। और इसलिए फटकार कोर्ट की ओर से कि इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही कि वो आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं। आदेश के बावजूद अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। जरूरी सामग्री की आप खरीदारी नहीं करते हैं, जांच मशीन आपकी खराब रहती है, नई मशीनें खरीदी जाती है तो इंस्टॉल होते होते काफी वक्त लग जाता है और इन सब के बीच में मरीज के परिजनों को भारी कीमत चुकाकर बाहर जाकर अपना जांच करवाना पड़ता है, दवाएं खरीदनी पड़ती है, तमाम चीजें करनी पड़ती है। तो रिम्स की ये जो व्यथा है ये सिर्फ रिम्स जानता है, क्योंकि रिम्स में मरीज जाते हैं खुद अपनी व्यथा लेकर, रिम्स में उन मरीजों का इलाज करते हैं डॉक्टर कई कमियों के साथ, व्यवस्थाओं की कमी को लेकर। लेकिन और जो अधिकारी होते हैं उन्हें तो रिम्स की व्यथा से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो रिम्स ही अपनी व्यथा खुद जानता होगा कि रिम्स की इस व्यथा के पीछे की वजह क्या है और क्यों। झारखंड उच्च न्यायालय में आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रिम्स की लचर व्यवस्था एवं उसमें व्याप्त कुव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स में आए दिन सिरिंज, एक्सरे प्लेट, ग्लव्स ऐसी वस्तुओं का अभाव दिखता है। इससे ऐसा लगता है कि रिम्स प्रबंधन में इच्छा शक्ति का अभाव है और उसे अपने आप को दुरुस्त करने की इच्छा शक्ति अब नहीं रही। रिम्स प्रबंधन को इस पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और पूछा गया है कि रिम्स की व्यवस्था कब तक सुधार ली जाएगी। और अब देखिए, हमें बड़ी खुशी हो रही है, हमने रिम्स की व्यवस्थाओं के बारे में कई बार रिपोर्ट्स हमने दिखाई और हमें खुशी होती है जब उन रिपोर्ट्स को, हम ये नहीं कहते कि हमारी रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जाता, लेकिन हमारे रिपोर्ट इत्तेफाक रखते हैं, हम हमारी रिपोर्ट से तमाम लोग इत्तेफाक रहते हैं। और देखिए हाईकोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि देखिए हम अपना वो कर्तव्य कर रहे हैं जिस कर्तव्य के बारे में न्यूज 11 भारत जाना जाता है। न्यूज 11 भारत हमेशा आम जनता की आवाज बनता रहा है, उन व्यवस्थाओं के बारे में बताता रहा है जिस व्यवस्थाओं के जरिए आम आदमी अपने लिए कुछ सुविधा चाहता है लेकिन उसे वो सुविधा नहीं मिल पाती है बल्कि परेशानी मिलती है। तो न्यूज 11 भारत में रिम्स की बीमार व्यवस्था की तस्वीरें दिखाई थी। लगातार 2 दिनों की मरीजों की परेशानी हमने बताई थी। मंगलवार को हमने न्यूरो सर्जरी के मरीजों के अंधेरे में रहने की खबर दिखाई थी, दवा की कमी की खबर दिखाई थी, लेकिन रिम्स प्रबंधन की नींद नहीं टूटी। रिम्स में भर्ती मरीजों को जांच के लिए हेल्थ कैंप में जाना पड़ता है। एक बार फिर देखिए न्यूज 11 भारत के संवाददाता सत्यव्रत किरण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसकी गजब कहानी। आपको लग रहा होगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप खुद रिम्स के मरीजों की तस्वीर देखिए। यह वार्ड में भर्ती मरीजों को एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसे जांच के लिए बाहर पीपीपी मोड पर संचालित हेल्थ मैप ले जाना पड़ रहा है। बारिश के इस मौसम में मरीजों को जांच कराने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, इसका अंदाजा आप तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। ना क्रिटिकल पोजीशन है अभी कि वो हिल रहा है ना, मेरा प्राण निकल रहा है, हड्डी कच कच कर रहा है, अंदर कुछ नहीं हुआ अभी। तो उसमें अभी प्रोसेस है अभी करने के लिए, अभी प्लास्टर नहीं हुआ वो,
इसको अभी ऑपरेशन होना है। सबसे पहली बात बाकी बताइए, वहाँ अवेलेबल मिल जाता सुविधा हमको तो हम क्यों ये बाहर आते? एक्सरे नॉर्मल चीज़ होता है, इसके लिए बाहर आना बेकार है। इससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना मरीजों को तब करना पड़ रहा है जब इतनी मशक्कत कर जांच कराने के बाद भी उन्हें रिपोर्ट के लिए 10 दिनों तक तरसना पड़ता है। 19 तारीख से आज तक हमारा यथी नहीं दिया है सिटी एक्शन के फ्लैट। अब हम नहीं करेंगे वहाँ तो हम कैसे इलाज होगा हमारा? डॉक्टर कहता है, डॉक्टर बोलता है कि जहाँ से लाइए लाइए, जहाँ पैसा देके करवाइए वहाँ से लाइए। अब वहाँ जाते हैं तो कहता है कि डायरेक्टर पास जाइए। 20 के किए हैं, तैयार से हम घुरिए रहे। खाली रिपोर्ट दिया है, फ्लैट नहीं दे रहा है। बचवा लोग कहता है कि फ्लैट लाओ तो ले जीबो तोरा बेंगलोर ऑपरेशन करें। अब वो है ही नहीं बाबू, तो कहाँ से करें? एक तरफ रिम्स में मरीजों को भीगते हुए इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है, दूसरी तरफ मरीजों को शौचालय में पानी तक नहीं मिल पा रहा है। रिम्स के मरीजों ने व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वार्ड के शौचालय की स्थिति नरक जैसी हो गई है। पानी की व्यवस्था नहीं है, सारा मरीज तकलीफ में है। B1 में जाके देखिए, B1 वार्ड B1 में, वहाँ पे जाके मिलिए। मरीज को सुई दवाई मिल रहा है? हाँ, मरीज के तो सुई दवाई मिल रहा है। और क्या दिक्कत है? पानी का व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। इतना तो पानी बरस रहा है। पानी बाहर ना बरस रहा है, अंदर में बाथरूम करने में तकलीफ हो रही है। बाहर से पानी लेके जाना पड़ता है बाथरूम के लिए। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की स्थिति इन दिनों ऐसी हो गई है जैसे रिम्स का दिवाला निकालने पर रिम्स प्रबंधन लगा हुआ है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में गंभीर मरीज घंटों एम्बुलेंस के इंतजार में पड़े रहते हैं। रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली। हमने ये भी आपको बताया कि किस तरीके से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई रिम्स प्रबंधन को और कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट दिखाते हैं और इसलिए उस पर संज्ञान लिया जाता है, हम अपनी पीठ भी नहीं थपथपाते। हालांकि ये बात भी सच है कि जब पीठ थपथपाने से ये होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, हम अपने कर्तव्य को और ही अचूक तरीके से और भी बेहतर तरीके से हम निभाते चले जाते हैं। और देखिए, इसी कड़ी में हमें इस रिपोर्ट को आपको दिखाई कि हम देखिए रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं और देखिए हाईकोर्ट ने ये कहा है रिम्स को। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इस पूरी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए सत्यव्रत, हम लगातार इस बात की चर्चा करते रहते हैं और एक कर्तव्य के तौर पर हम रिम्स में कमियों को दिखाते रहते हैं, आलोचना के तौर पर नहीं बल्कि उन कमियों को इस तौर पर दिखाते हैं, समालोचना के तौर पर कह सकते हैं आप कि रिम्स प्रबंधन को अगर उस हिस्से की, उस कहानी की जानकारी, रिम्स क्योंकि बहुत विशाल है, बहुत ही बड़ा है, उस हिस्से की कहानी या उस तरफ की कोई जानकारी नहीं है तो हमारी रिपोर्ट के जरिए कम से कम रिम्स प्रबंधन से जुड़े लोग, जो अधिकारी होंगे, वो जान पाए। देखिए, हम लगातार खबर दिखाते रहे और देखिए अब हाईकोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। क्या अब प्रबंधन से कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं या फिर उसी तरीके से बस आता है कि आप स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर लेते हैं, एक आप जवाब दाखिल कर देते हैं और फिर खेल खत्म हो जाता है, फिर अगली तारीख को जब हाईकोर्ट में मामला आएगा तो देखा जाएगा, वही रह जाएगा फिर से? तो देखिए पंकज, फिलहाल जो खबर रिपोर्ट हमने दिखाई और जिस रिपोर्ट पर माननीय हाईकोर्ट ने जो है वो संज्ञान लिया, उसके साथ कई और बड़े राजनेता जो हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया था। बाबूलाल मरांडी ने खुद ट्वीट कर रिम्स की व्यवस्था पर आरोप लगाए थे। तो यह कोई पहली बार नहीं है जब हमारे खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया हो। आपको पता है पंकज कि जो रिपोर्ट आपने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, उससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि एक तरफ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ये बयान दे रहे थे कि रिम्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में बारामडे पर जो है वो करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो मरीज हैं वो 3 दिनों तक अंधेरे में रहने को मजबूर थे। मोबाइल के टॉर्च लाइट से उनका इलाज चल रहा था। हमने यह भी दिखाया कि कैसे मामूली जो रुई होता है, कॉटन, वो रिम्स में अवेलेबल नहीं है। पैरासीटामोल IV जो सलाइन की बोतल है वो मौजूद नहीं है। चिकित्सकों को संक्रमण से बचाने के लिए जो ग्लव्स है वो तक मौजूद नहीं है। और आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरह से जो मरीज है सीटी स्कैन, MRI जांच के रिपोर्ट के लिए तरस रहे हैं। तो एक बार फिर न्यूज 11 भारत ने जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उस खबर पर हाईकोर्ट ने जो है वो संज्ञान लिया और रिम्स को फटकार लगाया। रिम्स को कहा, वही बात कहा जो हमने अपने खबर के माध्यम से भी दिखाया था पंकज, कि रिम्स में पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर रिम्स में अगर कमी है तो इच्छा शक्ति की कमी है। और यह माननीय न्यायालय भी मानता है कि रिम्स प्रबंधन में इच्छा शक्ति की कमी है और यही कारण है कि रिम्स में जो प्रशासनिक बदलाव होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में
कॉटन रुई तक अवेलेबल नहीं है, ग्लव्स अवेलेबल नहीं है, सिरिंज मौजूद नहीं है, और यह कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने भी माना है और रिम्स प्रबंधन पर जमकर फटकार लगाया है और जल्द से जल्द इस पूरे तो ठीक है, कमियां हैं। हम लगातार दिखाते हैं, कई जानकारी कई बार मिल जाती है कि हाँ हम ये कर रहे हैं, ये ठीक हम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। रिम्स की ओर से क्या कहा जा रहा है इस मामले को लेकर, यानी इस पर क्या कहा गया, या चुप्पी साध ली गई कि अब अगली तारीख पर जो होगा हम देख लेंगे, या फिर उनकी ओर से कुछ जवाब दाखिल किया गया इस फटकार के बाद से? तो देखिए, फिलहाल पंकज मुझे लगता है कि रिम्स प्रबंधन जो है वो इन तरह की गलतियां करने का आदी हो चुका है। मैंने आपको बताया कि यह कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की खबर न्यूज़ 11 भारत पर प्रसारित की जाती है। दूसरे मीडिया हाउस भी जो है वो इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखाते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले की संज्ञान लेता है और रिम्स प्रबंधन को जो है वो फटकार लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन को इस तरह की गलतियां दोहराने की आदत है। रिम्स प्रबंधन जो है, मैंने आपको दिखाया, खबर के माध्यम से भी बताया कि हाल के समय में अगर बीते कुछ दिनों पहले की अगर स्थिति देखें तो जिस तरह से रिम्स में जो मूलभूत चीजें हैं उसकी जो कमी हो गई है, लगता है कि रिम्स प्रबंधन शायद रिम्स का दिवालिया निकालना चाहता है और इस बात को हाईकोर्ट ने भी माना। आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो फटकार लगाया, रिम्स प्रबंधन को बताया कि रिम्स प्रबंधन जो है वो प्रशासनिक बदलाव नहीं कर रहा है। रिम्स में के जो प्रबंधन के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। छोटा सवाल, बहुत ही छोटा सवाल ये कि ऐसा नहीं कि हम बार बार जो अधिकारियों को कह देते हैं, क्या ऐसा भी तो नहीं है कहीं कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी भी है? सक्षम सभी होगा लेकिन आपस में संवादहीनता होगी और इस वजह से चीजें एक बेहतर तरीके से सामने नहीं आ पाती हैं। क्या ऐसी भी कोई चीज वहां पर है? देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि कम्युनिकेशन की लगातार कमी होती है, क्योंकि रिम्स में जो एक बड़े पद पर बैठे हैं, जिनके पास एक मिस्टर इंडिया वाला घड़ी है, वो अपने एचओडी से मिलना मुनासिब नहीं समझते हैं। यही कारण है कि कई बार रिम्स की समस्या को लेकर रिम्स के जब विभागाध्यक्ष अपने वरीय निदेशक से मिलना चाहते हैं तो कई बार उन्हें समय नहीं मिल पाता है। ये एक बड़ी कमी है कि अधिकारी और चिकित्सकों के बीच जो है वो समन्वय बना रहना चाहिए, ताकि जो भी कमियां हैं, चूंकि जो चिकित्सक काम कर रहे हैं वो मरीजों के लिए काम कर रहे हैं। आपने एक बड़ी समस्या कोऑर्डिनेशन की भी है और इसी वजह से तालमेल आपसी बन नहीं पाता है। एचआर डिपार्टमेंट कुछ चाहता होगा करना, कुछ नहीं कर पाता होगा क्योंकि उसे अनुमति नहीं मिलती होगी। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा कुछ चाहता होगा करना लेकिन अनुमति नहीं मिलती होगी। जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन की कमी सुधारने की भी जरूरत है। चीजें थोड़ी बदल भी जाएंगी और फटकार लगी तो शायद थोड़ा सा अब इसको गंभीरता से प्रबंधन लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतवत, हमारे साथ जुड़े, बड़ी जानकारी आपने दी। तो रिम्स की कहानी हम आपने आपको दिखाई, लेकिन सबके बीच में सवाल वही बना रहेगा कि क्या रिम्स में सुधार होगा हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद, या फिर इसी तरीके से खबरें चलते रहेंगी और रिम्स कान में तिल देकर सोता रहेगा और मरीज को आंखों में आंसू आते रहेंगे। डंके की चोट में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।